हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ गुड डे और गुड नाइट। ओके, सो आज अपना जो टॉपिक है वो है कपल। चैप्टर नंबर 6 9th और मैट्रिक क्लास का इक्विलिब्रियम का चैप्टर है ये, जिसके कुछ वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं और ये मेरे ख्याल से चौथी वीडियो है कपल के हवाले से। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लें। अगर कपल को समझना है तो सबसे पहले आप टार्क वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ कपल को समझना बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, क्योंकि कपल जो है वो भी टार्क ही है, लेकिन दो टार्क का पेयर है, इसे हम कपल कहते हैं। वैसे हम कपल किसे कहते हैं? कुछ चीज़ों का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसे हम कपल कहते हैं। तो यहाँ पे भी कपल कुछ वैसा ही है, यानी कि यहाँ पे किन चीज़ों का जोड़ा है? टार्क का। दो टार्क आपस में ऐड किए हुए हैं, उनको हम कहते हैं कपल। ठीक है, देखें, अ पेयर ऑफ इक्वल, पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस। जब फोर्सेस अप्लाई होती है ना तो टार्क प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल, यानी कि दो फोर्सेस हों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आपस में क्या हों? इक्वल। ठीक है, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एफ एंड एफ। इनको आप F1 और F2 लिख लें भले, या सिर्फ F लिख लें। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पैरेलल होनी चाहिए। देखिए, पैरेलल दो तरह के होते हैं। अब वैसे आपने वेक्टर के अंदर पैरेलल पढ़ा होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, पैरेलल वर्ड का मतलब जो होता है ना, वो होता है लाइन ज्वाइनिंग जो है, या दोनों का प्लान जो है वो सेम हो, और साथ में डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव, यानी कि एक हमारे पास होता है पैरेलल, दूसरा एंटी पैरेलल। ठीक है, एक तो हम उसी बेस के ऊपर जब पढ़ते हैं ना तो पैरेलल मतलब 0 के एंगल बनना है, एंटी पैरेलल 180 के एंगल। लेकिन यहाँ पे पैरेलल का मतलब दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 0 के एंगल और 180 की एंगल भी आ जाती है। लेकिन अब पैरेलल वर्ड के दो टाइप, दो अलग अलग नाम दिए गए हैं इधर। एक है लाइक पैरेलल, दूसरा है अनलाइक पैरेलल। अब जो लाइक पैरेलल है उसको हम पैरेलल कंसिडर करते हैं, वो वेक्टर वाला वही सेम। जो अनलाइक है उसको हम एंटी पैरेलल कंसिडर करते हैं। तो एक तो पैरेलल जो है वो दो तरह के हैं, एक लाइक पैरेलल, दूसरा अनलाइक पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पैरेलल हैं एंड अनलाइक। पैरेलल तो हैं, लेकिन कौन से पैरेलल हैं? अनलाइक। कपल के लिए दो फोर्सेस का होना ज़रूरी है, और दोनों फोर्सेस आपस में सबसे पहले तो इक्वल हों, दूसरी बात वो आपस में पैरेलल हों, तीसरी बात वो आपस में अनलाइक हों, मतलब अनलाइक पैरेलल। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। लाइंस ऑफ एक्शन भी उनका डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके एक कपल बनता है। अब देखिए, ये हमारे पास जो सेंटर है ना, ये फिक्स नहीं है, सेंटर फिक्स नहीं है अभी। यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से लगी, दूसरी फोर्स यहाँ से लगी, तो इसके अंदर रोटेशन आ गई। तो जिस पॉइंट के ऊपर रोटेशन आई ना, उसको अब हम कह रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले बना हुआ नहीं था कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमने कोई कील ठोक के उसको फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि ये मार्कर है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, डाइस के ऊपर पड़ा है, एक फोर्स यहाँ से लगी, एक फोर्स यहाँ से लगी, तो इसने रोटेट करना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब देखें, वहाँ पे इसको मैंने फिक्स करके तो नहीं रखा था कि इसकी ये वाली पॉइंट फिक्स है। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारे पास फिक्स नहीं है पहले कि इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जैसे ही वो बैलेंस फोर्सेस अप्लाई होती हैं। ठीक है, बैलेंस यानी कि इक्वल, इक्वल भी हों, पैरेलल भी हों, अनलाइक भी हों, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो। लाइन ऑफ एक्शन हम किसे कहते हैं? अब देखें कि एक फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई की, देखिए ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इधर ऊपर आपको मैंने ये वाला जो एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को आप थोड़ा गौर से देखें। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप थोड़ा गौर से देखें। अगर यहाँ पे एक मैंने फोर्स अप्लाई किया है, दूसरा मैं इधर कर दूँ, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया।
ठीक है, दोनों की लाइनें ड्रा करेंगे ना तो सेम बनेगी। तो ये लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका देखें, अब देखें एक फोर्स, अब बच्चे कहते हैं कि सर ज़रूरी नहीं है हम इस एंड पे फोर्स अप्लाई करें। बेटा ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप एंड पे फोर्स अप्लाई करें। आप एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ पे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, लेकिन अब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये वाला सेम पार्ट है कि इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो हमने वर्ड डिस्कस किया कौन सा, कि जो इनकी लाइंस ऑफ एक्शन हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम होगी ना तो रोटेशन नहीं होने वाली। ठीक है, दोनों बैलेंस फोर्सेस होंगी, इक्वल अपोजिट कैंसिल टू ईच अदर, कोई रोटेशन, कोई टार्क, कोई कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखें कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, एक एंड पे यहाँ पे फोर्स लग रही है पॉइंट ए के ऊपर, एक पॉइंट बी के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल, पैरेलल, अनलाइक। ठीक है, और दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हैं। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रिप हमने ली हुई है इधर, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिप हमने ली है इधर, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम टार्क की बात करते हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं, देखें यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी नोट करते चलें। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द, अब देखें ये इक्वेशन के हवाले से आ रहा है। देखें कैसे, कि मिसाल के तौर पे अब ये इस तरह रोटेशन हो गई, ये हो गया सेंटर, ये हो गया मोमेंट आर्म। ठीक है, ये हो गया इस फोर्स का मोमेंट आर्म, सपोज ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स की वजह से एक कपल प्रोड्यूस होगा, इस फोर्स की वजह से कपल प्रोड्यूस होगा। सपोज इस फोर्स की वजह से जो कपल प्रोड्यूस हुआ उसको हमने कहा टार्क 1। इस फोर्स, सॉरी आई मीन कपल नहीं, बल्कि इस फोर्स की वजह से एक टार्क प्रोड्यूस होगा, इस फोर्स की वजह से एक टार्क प्रोड्यूस होगा जिसको हमने कहा टार्क 1। इस फोर्स की वजह से भी टार्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम कह रहे हैं टार्क 2। ठीक है, अब देखें टार्क वन किसके बराबर होगा, टार्क 1 हमें पता है कि टार्क 1 बराबर होगा R1 क्रॉस F। टार्क 1 किसके बराबर होगा, R1 क्रॉस F के बराबर होगा। तो टार्क 1 जो है वो किसके बराबर होगा, R1 क्रॉस F के बराबर होगा, जबकि टार्क 2 किसके बराबर होगा, टार्क 2 बराबर होगा R2 क्रॉस F। ठीक है, अब देखिए ये वाले इक्वेशंस जो कि आपने टार्क में से निकाली है, टार्क आपने पढ़ा था, आपको पता था कि टार्क किसके बराबर होता है, R क्रॉस F। एक में आपने R1 पुट किया और दूसरे में R2 पुट कर दिया। ठीक है, तो दो टार्क हो गए। तो इस तरह अब देखें ये R1, अब देखें बुक के हिसाब से मैं इसको ड्राइव करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये दोनों टार्क, अब कपल हम किसे कहते हैं, कपल हम कहते हैं कि दोनों टार्क को अगर आप प्लस कर दें। अच्छा, आप प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन अब कहाँ से आ गया बाबा, डायरेक्शन ये है ना, ये वाला टार्क इस डायरेक्शन में है, ये वाला टार्क जो है इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला टार्क भी इस डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों टार्क जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे R1 क्रॉस F मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस R2 क्रॉस F, दोनों को हमने ऐड किया। अब देखें टार्क 1 प्लस टार्क 2, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है, इसे हम कपल कहते हैं, दोनों का जो पेयर बन जाता है इधर। अब देखिए ये R1 किसके बराबर है, वह R1 बराबर है OB के, मतलब O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, बहुत सिंपल है। O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है उसे हम OB कहेंगे। जो O से लेकर R1 का डिस्टेंस है, सॉरी O से लेकर A तक का डिस्टेंस है, उसे हम OA कहेंगे। ठीक है, तो देखें R1 किसके बराबर है, R1 बराबर है, यहाँ पे हम कहेंगे R1 जो है वो बराबर है किसके, OB के, R2 बराबर है OA के। एक OB के बराबर है, दूसरा OA के। ये देखें ये OB है, O से लेकर B तक, ये O से लेकर A तक, तो ये OA है। तो R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे OB क्रॉस F। ठीक है, प्लस R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 की जगह हम लिखेंगे OA क्रॉस F। अब देखें दोनों में फोर्स सेम है, तो फोर्स को निकालेंगे कॉमन, बाकी यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा OB प्लस OA।
अब ओ बी प्लस ओ ए, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को आपस में करना है प्लस। अब देखें एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, आई मीन मोमेंट आर्म, एक ये वाला दूसरा ये वाला, दोनों को प्लस करेंगे तो इतना बनेगा, इतना मतलब ए से लेकर बी तक। तो आप इसको लिखेंगे एफ क्रॉस ए बी, एफ क्रॉस क्या लिख लेंगे, ए बी। ये क्या बन गया, ये बन गया मूवमेंट ऑफ कपल, ये कहलाता है मूवमेंट ऑफ कपल, एफ क्रॉस ए बी। अब देखें एफ वही सेम जैसे कि हमने टार्क के अंदर लिया था, टार्क के अंदर हमने क्या किया, टार्क के अंदर हम सिर्फ इतना सा पार्ट ले रहे थे, मोमेंट आर्म के अंदर हम टोटल पार्ट लेते हैं, आई मीन मोमेंट ऑफ कपल के अंदर, मोमेंट ऑफ कपल के अंदर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पार्ट लेते हैं, जबकि टार्क के अंदर हम सिर्फ इतना सा पार्ट लेते हैं मोमेंट आर्म का, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, आई मीन मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज, वन ऑफ द फोर्सेज। मोमेंट ऑफ कपल किसके बराबर है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसकी, एक हम इनमें से फोर्स लेंगे, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, इनमें से कोई भी एक लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द फोर्सेज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज। लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ए से लेकर बी तक, तो हमने क्या लिखा, ए बी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना ए बी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेज। दो फोर्सेज जहाँ पे अप्लाई हो रही है ना, उन दोनों के दरमियान। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला लिया है, तो यहाँ पे ये मैं लूँगा मोमेंट आर्म में इतना सा लूँगा, क्योंकि लाइंस ऑफ एक्शन एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों के दरमियान अगर कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, सपोज इसको छोड़ें आप, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला लेंगे, ठीक है, उन दोनों के दरमियान का फासला लेंगे आप। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज कॉल्ड आर्म ऑफ द फोर, आर्म ऑफ द कपल, कपल का आर्म, जैसे कि टार्क का मोमेंट आर्म था, ठीक है, ये आर्म ऑफ द कपल कहलाता है। कपल का जो आर्म है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, देखें टार्क का कौन सा होता है, टार्क का यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस फिगर को मैं थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, ठीक है, देखें इस पार्ट को ज़रा गौर से देखें कि ये हमारे पास ये वाली फिगर है ना, तो यहाँ से लेकर ये फासला हम मोमेंट आर्म कहते हैं। टार्क के अंदर हम इतना पार्ट लेते हैं, लेकिन कपल के अंदर हम टोटल लेंगे। जब दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ना, उन दोनों के दरमियान में जो टोटल फासला है, फोर्स से लेकर फोर्स तक, एक फोर्स से लेकर दूसरी फोर्स की जो पॉइंट है, दोनों फोर्सेस के पॉइंट के दरमियान का फासला लेंगे। कपल टार्क के अंदर हम क्या ले रहे थे, सेंटर से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, लेकिन कपल के अंदर हम क्या लेते हैं, एक फोर्स की एप्लीकेशन से लेकर दूसरी फोर्स की एप्लीकेशन तक, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल, इसे हम आर्म ऑफ द कपल कहते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक की, कि कपल को अगर हमने बैलेंस करना है। अब देखें, अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं कपल को, अब बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसे ज़ीरो करना चाह रहे हैं, कोई भी कपल जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस्ड है, हम उसे ज़ीरो करना चाहते हैं, तो देखें कि ये हमारे पास कोई बॉडी है। अब इसका सेंटर फिक्स नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका सेंटर फिक्स नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि ये सेंटर इनका फिक्स है और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई होती है, सपोज़ दूसरी यहाँ से फोर्स अप्लाई होती है, तो इस तरह रोटेशन होती है। अगर हम यहाँ पे एक फोर्स लगा दें, ठीक है, अगर ये सपोज़ 5 न्यूटन की है, ये 5 न्यूटन की है, टोटल 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये कपल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दें तो कपल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कपल ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो पॉइंट लिखी हुई है ना, उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे, ये पॉइंट फिक्स नहीं है। अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके देखें, कपल कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कील ठोक के फिक्स कर दिया है, मतलब ये कहीं से हिलेगा ही नहीं इस पॉइंट से,
तो ये पॉइंट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह की अगर सिचुएशन है, पहले जो है वो अगर ये फोर्स नहीं थी तो ये कपल प्रोड्यूस हो रहा था। अब दोबारा हमने क्या करना है, अगर इस कपल को कैंसिल करना है तो एक हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरी यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम कपल को कैंसिल कर सकते हैं, इस कपल को बैलेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, लेकिन जहाँ पे भी करेंगे हम एक कपल की शेप में लाएंगे दो फोर्सेस को, ठीक है। तो इनके लिए ये सेंटर बन गया। तो देखें इस फोर्स की वजह से कपल यूं जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से कपल यूं प्रोड्यूस होगा, दोनों आपस में बैलेंस होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये याद रहे कि एक सिंगल फोर्स से हम कपल को बैलेंस नहीं कर सकते। कपल को जब भी बैलेंस करना होगा ना, इट कैन बी बैलेंस बाय एन इक्वल एंड अपोजिट कपल। तो इसके लिए हमें एक इक्वल और अपोजिट कपल लाना पड़ेगा। कपल को जब भी बैलेंस करना होगा तो हम एक सिंगल फोर्स के साथ उसको बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उसका एक्सिस जो है वो फिक्स हो। मतलब कि जैसे कि डोर है, दरवाज़ा है, उसकी एक साइड फिक्स है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, उनमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये मार्कर टेबल के ऊपर पड़ा है, इसमें जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, अब अगर उसी कपल को बैलेंस करना है तो आपने दूसरा कपल लाना पड़ेगा जो कि इसके इक्वल एंड अपोजिट हो। आप कोई एक सिंगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करके इस कपल को बैलेंस नहीं कर सकते। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कपल। तो कपल का फार्मूला हमारे पास फाइनली क्या बना, F क्रॉस AB। तो याद रहे कि फोर्स जो है वो कोई भी एक लेंगे, दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उनमें से कोई एक फोर्स, मतलब 5 न्यूटन की ये है, 5 न्यूटन की ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप 10 न्यूटन लिख लें, यहाँ पे भी आप 5 न्यूटन ही लिखेंगे। लेकिन अब फासला जो है, पहले हम टार्क के अंदर ये ले रहे थे, लेकिन अब कपल के अंदर ये वाला लेंगे, टोटल लेंगे, एक फोर्स से लेकर दूसरी फोर्स तक का टोटल फासला। सो दिस इज ऑल अबाउट कपल एंड थैंक यू वेरी मच।